वैशाली में आयोजित बज्जिका महोत्सव में पहुंचे भारत नेपाल के प्रतिनिधि। साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थान बज्जिका मंदाकिनी रौदी पोखर के तत्वाधान में बज्जिका महोत्सव का रंगारंग आयोजन वैशाली जिले के गोविंदपुर सिंघाड़ा दुर्गा स्थान से सटे नवजीवन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में किया गया। समारोह की अध्यक्षता लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर रणवीर कुमार रंजन ने, जबकि मंच संचालन बज्जिका मंदाकिनी के सह संयोजक राघवेंद्र प्रताप ने किया। सारस्वत समारोह के इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विद्यालय प्राध्यापक डॉक्टर राम प्रवेश सिंह, उद्घाटनकर्ता के रूप में पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर दामोदर प्रसाद सिंह, मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर देवेंद्र राकेश, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रबुद्ध साहित्यकार और प्रखर पत्रकार सुरेंद्र मानपुरी, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में नेपाल से आए बज्जिका महाकवि संजय शाह मित्र, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानवाधिकार पत्रिका के संवाहक डॉक्टर शशि भूषण कुमार, जनता दल यूनाइटेड के प्रखर नेत्री डॉक्टर आसमा प्रवीण, स्थानीय संरक्षक अभियंता सोहन प्रसाद सिंह, ज्ञान ज्योति गुरुकुलम के संस्थापक अजीत कुमार आर्य और विशिष्ट बज्जिका साहित्यकार ज्वाला सांध्य पुष्प उपस्थित थे। बज्जिका मंदाकिनी के संयोजक सह बज्जिका बेयार पत्रिका के संपादक मणिभूषण प्रसाद सिंह अकेला ने आगत अतिथियों को माला और अंगवस्त्र से सम्मानित कर उनके सम्मान में सारगर्भिक स्वागत भाषण प्रस्तुत किया, जबकि लोक गायिका सरस्वती मिश्रा ने स्वागत गीत और देवी भक्ति गीत प्रस्तुत कर उपस्थित जन समुदाय का मन मोह लिया। महोत्सव का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा सप्तमुखी पीत स्तंभ दीप के प्रज्वलन से किया गया। चूंकि यह समारोह बज्जिका के मूर्धन्य साहित्यकार और चिंतक स्वर्गीय डॉक्टर सियाराम तिवारी के स्मृति में समर्पित था, अतः सभी अतिथियों द्वारा दिग्वंत साहित्यकार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 3 खंडों में आयोजित इस समारोह के प्रथम सत्र में बज्जिका भाषा की वर्तमान दशा और दिशा पर विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। संयोजक मणिभूषण प्रसाद सिंह अकेला ने बज्जिका भाषा को आदि गणतंत्र की जननी वज्र संघ की मातृभाषा बताया तथा सरकारी स्तर पर इसकी उपेक्षा पर क्षोभ व्यक्त करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से बज्जिका के लिए जनगणना कोड निर्धारण, बज्जिका अकादमी गठन, प्रारंभिक स्कूलों तथा विश्वविद्यालय में बज्जिका की पढ़ाई शुरू करने सहित बज्जिका को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी अपनी 5 सूत्री मांग रखी। मुख्य अतिथि डॉक्टर राम प्रवेश सिंह ने बज्जिका भाषा को प्राचीन भाषा की श्रेणी में शुमार करते हुए इसे बज्जिकांचल की सभ्यता संस्कृति का संवाहक बताया और इसके संरक्षण पर बल दिया। मुख्य वक्ता डॉक्टर देवेंद्र राकेश ने बज्जिका को उत्तर बिहार के 7 जिलों के बड़े भूभाग सहित देश विदेश में फैले लगभग 4 करोड़ लोगों की मातृभाषा बताते हुए अभी तक इसे उचित हक नहीं दिए जाने पर दुख व्यक्त किया तथा जन जागरण, सत्याग्रह और शांति पूर्वक प्रदर्शन को इसके हक प्राप्ति के लिए जरूरी बताया। अनेक वक्ताओं ने बज्जिका की दुर्दशा के लिए बज्जिकांचल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी और उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया तथा आसन्न विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने की चुनौती दी। समारोह के दूसरे सत्र में अनियत कालीन बज्जिका पत्रिका बज्जिका बेयार के दूसरे अंक का लोकार्पण सुरेंद्र मानपुरी के हाथों संपन्न हुआ, जिसके उपरांत विशिष्ट साहित्यकार ज्वाला सांध्य पुष्प ने पुस्तिका में समाहित विषयों पर अपना समीक्षात्मक वक्तव्य प्रस्तुत कर समारोह को अवगत कराया। इसके बाद देश विदेश के कुल 29 साहित्यकारों ने उसके अतुलनीय योगदानों
के लिए संस्था की ओर से पुष्पमाल्य, अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले साहित्यकारों में नेपाल के वज्जिका कवि संजय शाह मित्र को महावीर प्रसाद शर्मा विप्लव वज्जिका श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान, शिवचंद्र शाह को महापंडित राहुल संस्कृत्यायन वज्जिका सिंधु सम्मान, विंद्रा साहनी को हलधर दास वज्जिका शिरोमणि सम्मान, रामचंद्र महतो कुशवाहा को महाकवि घाघ वज्जिका विशारद सम्मान, किशोर दयाल श्री कृष्ण को मंगनी राम वज्जिका भूषण सम्मान और देवेंद्र चौधरी को सिंह सेनापति वज्जिका शौर्य सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त वज्जिकांचल के विभिन्न जिलों से आए साहित्यकारों में ज्वाला सांध्य पुष्प, डॉक्टर शशिभूषण कुमार, मुकेश कुमार मृदुल, डॉक्टर नंदेश्वर प्रसाद सिंह, हरिविलास राय, सुधांशु कुमार चक्रवर्ती, संजय विजितवर, प्रतिभा पाराशर, दिनेश प्रसाद धुरंधर, विशिष्ट राय विशिष्ट, डॉक्टर अरुण कुमार और अभिषेक शर्मा को उपरोक्त सम्मानों से सम्मानित किया गया। समारोह के तीसरे 30वें अंतर्राष्ट्रीय वज्जिका कवि सम्मेलन में कविता और गीतों की अनुपम रस वर्षा में श्रोता गण डूबते उतराते नजर आए। कवि सम्मेलन में सीतामढ़ी से आयल सुरेश वर्मा, रामकिशोर सिंह चकवा, समस्तीपुर पटोरी के दुखित महतो भक्तराज, दिनेश प्रसाद धुरंधर, प्रेम कुमार पांडे, विशिष्ट राय विशिष्ट, मुजफ्फरपुर के वसंत कुमार, वैशाली के डॉक्टर नंदेश्वर प्रसाद, सुधांशु कुमार चक्रवर्ती, संजय विजितवर, ज्वाला सांध्य पुष्प, विद्या चौधरी, अखौरी चंद्रशेखर, हरिविलास राय, वैद्यनाथ प्रभाकर, सीमा कुमारी, पूनम कुमारी, नेपाल के आधा दर्जन कवि भाग लेलन। धन्यवाद ज्ञापन ज्ञान ज्योति गुरुकुलम के निर्देशक अजीत कुमार आरजी कैलन। एकरा बाद अध्यक्ष के आदेश से सभा समाप्त भेल। वज्जिका के सेवक हती, आई माता के दरबार में वज्जिका के कार्यक्रम लेल कैली कि ई आवाज हमर सरकार तक जाए, सरकार सुनत हमनी के बात के, आ हमनी के जे 5 सूत्री मांग है वज्जिका के, ओ में है जनगणना कोड के निर्धारण, ओकरा बाद है अष्टम अनुसूची में शामिल करे के अनुशंसा, अकादमी गठन होए, 5वीं कक्षा तक स्कूल में वज्जिका के पढ़ाई होए, आ यूनिवर्सिटी में कर पढ़ाई शुरू होए। ये मुख्य उद्देश्य है। आ ये पत्रिका के माध्यम से हम जन जागरण करे के पक्ष में हती, एल आज के इतना बड़ा हम कार्यक्रम यहाँ आयोजित कैली। आज का कार्यक्रम सिंघारा दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आयोजित हुआ। यह बहुत ही सुखद और सफल संयोग था कि इस कार्यक्रम की जो आज नींव दी गई वह माता भगवती के आशीर्वाद से वज्जिकांचल के लिए बड़ा ही सुखद होगा और आगे आने वाले समय में वज्जिका अपने उन्नत और उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, विकास करेगा और वज्जिका की निश्चित सफलता होगी। ऐसा सुना जाता है कि यह स्थान जो है वह भगवती का सिद्धपीठ माना जाता है और यहाँ से कोई भी कार्य अगर उठाया जाए तो वह उसमें असफलता नहीं होती है। इसलिए इस कार्य की सराहना करते हैं और साथ ही आयोजक को धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम अगर होते रहें तो निश्चित रूप से वज्जिका अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच